इनका जो बाजरे केक है ये हमारे संसद भवन तक पहुंचा और वहाँ पे जो भी सांसद हैं, मंत्रीगण लोग हैं, उन्होंने भी इसका स्वाद चखा है और जानेंगे किस तरह से इनकी बेकरी काम कर रही है और कब से कर रही है और क्या सोच थी इनकी कि इन्होंने बाजरे से केक बनाया और उसकी क्या उपयोगिता है हम लोगों के जीवन में, हम लोगों के स्वास्थ्य के लिए। आइए बात करते हैं। नमस्कार सर, किसान ऑफ इंडिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। खम्मा गणी, हम जोधपुर से आते हैं तो हमारे यहाँ खम्मा गणी बोलते हैं। खम्मा गणी का मतलब नमस्ते। तो मेरा नाम डॉक्टर सुमित सोनी है। RDZ बेकरी हमारे मदर और फादर के नाम से स्टार्ट है, जिसमें R और D मतलब रमेश जी और दुर्गा जी, और 1983 में उनकी शादी हुई थी। तो इस तरह से हमने एक नाम क्रिएट किया अपना और 5 साल से हमारा वर्क चल रहा है। लेकिन बाजरा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो इनिशिएशन उठाया है जिसमें बाजरे को या मिलेट जो पूरी चीज़ है उसमें उसको प्रोत्साहन देना है, तो उसके लिए हमने वर्क करना स्टार्ट किया। इसमें क्या होता है, बाजरे में हमारे यहाँ पे राजस्थान की तरफ बहुत समय से बाजरे को कहीं कहीं चारे की तरह यूज़ कर लेते थे, क्योंकि इतना बिकता नहीं था और ये सीजनल है तो सिर्फ सर्दी में काम आता था, गर्मियों में काम नहीं आता था। तो फार्मर्स को बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट करनी पड़ती, वो प्रॉब्लम्स होती थी। अब उस प्रॉब्लम को उन्होंने समझा और हमारा काम है बेकिंग करना, बेकरी का काम। तो हम मैदे में भी काम करते हैं, प्रीमिक्स में काम करते हैं। लेकिन जब हमको पता चला कि इससे बाजरे से भी हम बहुत कुछ बना सकते हैं, तो हमने स्टार्ट किया बाजरे से कुकीज़ बनाना। और कुकीज़ हमने 2 तरह की बनाना स्टार्ट किया। एक जैसे ये आप बाजरे वाली कुकीज़ देख रहे हैं, ये है तिल, ऊपर तिल लगा हुआ, और एक कुकीज़ बनाना चालू किया जो कि है काजू लगा हुआ। तो इस तरह से हमने कुकीज़ स्टार्ट की। और फर्स्ट टाइम जब ये मिलेट जोधपुर, जैसे देख रहे हैं आप, न्यूज़ में भी आया था, जोधपुर का बाजरा केक पहुंचा संसद भवन, प्रधानमंत्री ने भी चखा। तो जब 20 दिसंबर को ये आपका केक जो है वो संसद भवन में भी गया था और 60 kg हमने केक वहाँ पे प्रोवाइड करवाया था। तो इसी तरह से हमारी शुरुआत हुई बाजरे में वर्क करने की। उसके बाद में हमने ये कुकीज़ स्टार्ट किए। इनसे किसानों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिल रहा है, क्योंकि हम जहाँ तक जानते हैं, जहाँ पर 8 रुपये किलो बाजरे का रेट था, वही अब कम से कम 15, 20, 22 रुपये किलो तक चला गया है। तो ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है हमारे लिए, श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के लिए, कि उन्होंने इतना बड़ा स्टेप उठाया। और एक छोटी सी बात को, उनकी हमेशा से यही रही है, वो छोटी छोटी बातों को एक मिशन की तैयारी कर देते हैं। तो वो हमारा भी एक मिशन बन गया है कि हमको भी लाइक किसानों के लिए करना ही करना है। कैसे करेंगे, इनडायरेक्टली हो डायरेक्टली हो, करना तो है ही है। तो हमने क्या किया है, जिस तरह से हमने कुकीज़ बनाई है, तो ये स्वादिष्ट इतनी है कि हर किसी को पैकेट के पैकेट ख़त्म हो जाते हैं। तो जितना ज़्यादा प्रोडक्शन हम करेंगे उतना ही हम उनसे बाजरा लेंगे, तो बाजरे की रेट बढ़नी है और उनको प्रोत्साहन मिलेगा कि वो और बाजरे का बढ़ाए। हमेशा से क्या हुआ है राजस्थान में, जैसे मान लीजिए कि 1 बीघा का अगर ज़मीन है तो उसमें से वो पहले 1 बीघा में बनाते थे, लेकिन फिर उसमें क्या हुआ, धीरे धीरे उन्होंने क्या पोल्ट्री फार्म को दे दिया, कभी कुछ दे दिया, क्योंकि क्या बाजरा तो बिकता ही नहीं है, अब करेंगे क्या, तो वो किराए पे दे देते थे। इस तरह से काम करते थे। अब पूरा लैंड यूज़ हो रहा है उनका, बाजरी बहुत ज़्यादा यूज़ आ रही है, बहुत ज़्यादा काम चल रहा है सरकार की तरफ से। एंड वेरी थैंकफुल टू प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र जी मोदी, जिन्होंने ये इनिशिएशन उठाया है और इसको मिशन की तरफ ले रहे हैं। और हम भी ट्राई करेंगे कि इस मशीन में उनके साथ रहे, कंधे से कंधा मिला के। और सभी से कहना चाहूँगा कि बाजरे का जो आप उपयोग करते हैं वो बार बार करते रहिए। हर मील में अपना आपको डालना चाहिए, आपकी हर मील में आना चाहिए। एज अ डॉक्टर मैं सबको सजेस्ट करूँगा कि आपको हमेशा आपकी मील के अंदर एक ना एक बार आपको मिलेट का यूज़ करना चाहिए। यहाँ पे हमने बाजरा का केक भी बनाया है और हर इंसान जो भी आपको दिखेगा चखते हुए, उनको बहुत स्वाद लगेगा। होता क्या है, जब बच्चों को हम अच्छी डाइट के बारे में बताते हैं तो वो हमेशा ये कहते हैं मुझे मैगी खिला दो, ये खिला दो, वो खिला दो। तो क्यों ना हम मैगी बनाएं, क्यों ना हम केक बनाएं, क्यों ना हम आपके बिस्किट्स बनाएं। तो ये छोटे छोटे बिस्किट्स इतने प्यारे लगते हैं। तो आप जिस तरह से देख रहे हैं, ये छोटा सा पैकेट है। अब ये छोटा सा पैकेट है, इसको आप इतना यूज़ कर सकते हैं। एक बच्चे को जैसे ही देंगे आप उसको लगेगा कि मैं बिस्किट खा रहा हूँ, तो बिस्किट तो खा ही रहा है, लेकिन उसके साथ साथ उसके पास मिलेट भी पहुँच रहा है, यानी हेल्दी आइटम पहुँच रहा है। तो हमारा मिशन यही है कि बच्चों को पहुँचता रहे। राजस्थान में जिस तरह से आप जानते हैं कि जितने भी किसान हैं, भाई लोग हैं हमारे, वो हमेशा इतने स्ट्रॉन्ग क्यों होते हैं, क्योंकि वो हमेशा मिलेट का उपयोग करते हैं, बाजरा रेगुलर खाते हैं। 12 महीने आपको बाजरा ही मिलता है वहाँ पे।
सर एक चीज़ और बताएं, जैसे आप फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर हैं और उस पेशे को छोड़ के आप बेकरी का पेशा चुना, क्या कारण था और क्या सोच थी आपकी? जी, इसमें मैं कहना चाहूँगा कि मेरे ब्रदर हैं जो शेफ़ हैं, अमित सोनी नाम है उनका। वो हमेशा से ही कुछ ना कुछ उनका मैनेजमेंट का काम ज़्यादा रहता था, तो वो चीज़ें देखते रहते हैं। लेकिन मेरा हेल्थ के प्रति बहुत ज़्यादा था। मैं हेल्दी डाइट, जिम जाना, कसरत करना, इन पे बहुत ज़्यादा रखता हूँ। एज अ फिजियोथेरेपिस्ट मैं बहुत ज़्यादा रखता हूँ और लोगों को भी ये बताता रहता हूँ। इसी को ध्यान में रखते हुए मैंने लगा कि सब अगर थोड़ा थोड़ा सा हेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ आएँ तो क्यों ना इसी चीज़ को हम चालू करें। तो बेकरी में हमने स्टार्ट किया। लाइक आप देख रहे हैं, जैसे रचनात्मक कार्य जो है वो मेरे हाथ में है। लाइक जो भी इनोवेशन करना होता है वो मुझे करना होता है, तो हम उसी तरह से काम करते हैं। ये संभालते हैं मैनेजमेंट टाइप का, और मैं कुछ न्यू इनोवेटिव करने की कोशिश करता रहता हूँ। तो ये रेसिपी सेट करवाना, क्या करते हैं, रेसिपी इनों की सेट है लेकिन आइडियाज़ हम देते रहते हैं। तो इस तरह से हमारा दोनों का मिलाव जुलाव रहता है, हम दोनों साथ में काम करते हैं। सर ये बताएं, जैसे आपका बाजरा का प्रोडक्ट है तो फार्मर से आप परचेज करते हैं या आपका अपना फील्ड है वहाँ से करते हैं? क्योंकि जैसे जो भी फार्मर हैं, अगर वो प्रोडक्ट सेल करना चाहते हैं आपके राजस्थान में और अच्छा वो प्रोडक्शन ले रहे हैं, और अगर चाहते हैं कि उन्हें एक अच्छा मार्केट मिले, उनके साथ कोई ऐसी कंपनी जुड़े जो उनका प्रोडक्शन ले, तो यही इसी हिसाब से हम चल रहे हैं कि हमारा जैसे प्रोडक्शन यहाँ एपिडा की तरफ से हम जब आए हैं तो हमको ये पता चला है कि मार्केट कितना बड़ा है, और इसी हिसाब से जैसे हमारे पास मान लीजिए कि हम 200 पैकेट्स बनाते हैं डेली के, तो अब 200 पैकेट्स बनाने के लिए 4 किलो 5 किलो बाजरे की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन यही अगर हमारा मास प्रोडक्शन हो जाए, यानी ये हमारा प्रोडक्ट है अगर वर्ल्ड वाइड बिकने लग जाए, हमारा काम हो जाए, तो अल्टीमेटली मुझे क्या करना पड़ेगा, किसान भाई के पास जाना पड़ेगा और उससे डायरेक्ट लेना पड़ेगा। तो मैं उसको उसकी जो कीमत है उससे ज़्यादा ही देने की कोशिश करूँगा, क्योंकि ये प्रोडक्शन अभी बहुत अच्छा चल रहा है। मैं चाहूँगा कि वो ज़्यादा अच्छा काम करे, वो बेहतर काम करे, वो प्रिजर्वेटिव यूज़ ना करे, वो किसी भी तरह के केमिकल्स यूज़ ना करे, क्योंकि ये नेचुरली इतना स्ट्रॉन्ग है इटसेल्फ ही कि इसको किसी केमिकल की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, बाजरा जब हम उगाते हैं। सर एक और सवाल है कि जैसे हमने देखा कि देश के संसद में आपका बाजरा का केक पहुंचा और माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ और भी कैबिनेट मंत्री और बहुत सारे सांसदों ने चखा और उसको सराहा भी। तो क्या आपका ये जो बाजरे केक है, जो मार्केट में और भी केक उपलब्ध हैं, उनसे किस प्रकार से डिफरेंट है और किन किन चीज़ों से ये बना हुआ है कि ये इतना हेल्दी है और देश के प्रधानमंत्री तक इसकी सराहना करते हैं? बिल्कुल, ये जैसे हम पहले जो केक बनाते हैं, जो अभी भी बनाते हैं हम, तो मैदे से बनता है। मैदा और प्रीमिक्स बनता है उसका। चॉकलेट वाला है तो चॉकलेट डलता है, वनीला वाला है तो उसमें एसेंस डलता है। तो इस तरह से हम अगर इसमें जो हमारा जो मैदा है वो हमने थोड़ा सा हटा के उसकी जगह बाजरे को रिप्लेस कर दिया है। तो इसमें क्या होता है, जो चॉकलेट वगैरह है वो तो एक यूजुअल चीज़ है, लेकिन उसमें हमने क्या किया है, बाजरे को बेस बनाया है। तो बाजरा स्ट्रॉन्ग हुआ और बेस बनाया। थोड़ा बहुत हमने प्रीमिक्स मिलाया है, क्योंकि 100% में बाजरे पे अभी जा नहीं सकते हम, क्योंकि उसकी शेल्फ लाइफ कम हो जाती है। तो हम इसीलिए अभी 50-50% में बना रहे हैं और बहुत ही अच्छी तरीके से बन रहा है और बहुत सराहना कर रहा है। 60 kg ख़त्म होना एक ही दिन में बहुत बड़ी बात है। सबसे बड़ा जो अपना इसका एडवांटेज है, एक तो ये वेट लॉस पे ध्यान देता है, मतलब आपका जो वज़न है वो बढ़ने नहीं देता। क्योंकि जब भी अपन बाजरा खाते हैं तो बाजरा क्या होता है, मोटा अनाज होता है। मोटा अनाज हमेशा जब भी बॉडी में जाता है तो हर बार वो मेटाबॉलिज्म को बढ़ाता है और गुड एंजाइम्स वो प्रोवाइड कराता है बॉडी को। तो एक गट जो अपना आमाशय है या स्टमक बोलते हैं उसको, स्टमक पे बहुत अच्छा असर पड़ता है। जैसे बाजरा आपने बताया, और इन फ्यूचर आने वाले समय में आप क्या कुछ आइडिया और है कि किस तरह में, जैसे रागी हुआ, कोदो हुआ, उस पे भी कुछ आप बेकरी संबंधित कुछ लेके आएंगे जो नॉर्मल चीज़ों को रिप्लेस करके आएगा और काफ़ी उपयोगी रहेगा? उसमें क्या आपकी सोच है, आगे क्या कुछ आप लोग और लेके आना चाहते हैं? जी, मैं बिल्कुल, फ्यूचर हमारा यही है कि जिस तरह से ये आप देख रहे हैं, ये जैसा छोटा पैकेट है, ये छोटा पैकेट इसलिए अच्छा है, हमने सेलेक्ट किया था क्योंकि ये जो है ये पॉकेट फ्रेंडली है, आपकी जेब में बहुत इजीली चला जाता है। अच्छा, डेस्क पे रखने में बहुत अच्छा लगता है। छोटा सा है तो इसमें से सिंगल पीस आप निकाल के खा सकते हैं। तो ये फ्यूचर इसलिए अच्छा है क्योंकि ये पसंद बहुत आता है लोगों को। कॉम्पैक्ट चीज़ें अब पसंद आने लग गई है। लाइक छोटी चीज़ हो, जल्दी ख़राब नहीं हो,
फटाफट यूज़ आ जाए। तो इस तरह से हम काम कर रहे हैं इस पर, और हर एक की डाइट में आना चाहिए, बच्चों तक की डाइट में हमेशा होना चाहिए। इसलिए हमने ये कुकीज़ ही बनाई है। हमारा कुकीज़ बनाने का कारण यही है। अब इसमें हम 3 तरह के और कुकीज़ बना रहे हैं, जिसमें पहला चॉकलेट वाली है, दूसरा हम नमकीन कुकीज़ बना रहे हैं, और तीसरा हम एक और कोई जीरे वाली कुकीज़ बना रहे हैं। तो ऐसे करके हम 5 तरह के वेरिएंट निकालेंगे इसमें, और आशा करता हूँ कि भारतवासियों को बहुत पसंद आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद इतने प्यार के लिए, और बहुत बहुत धन्यवाद हमारे प्रधानमंत्री जी को, क्योंकि उन्होंने एक मिशन तैयार कर दिया है। हाँ सर, बहुत बहुत धन्यवाद किसान ऑफ इंडिया से जुड़ने के लिए, और इतनी सारी जानकारी हमारे किसान भाइयों को देने के लिए कि आप एक ऐसा काम भी कर सकते हैं, आप केक भी डेवलप कर सकते हैं, और नई नई चीज़ें बाजरा, कोदो, मोटे अनाज से तैयार करके आप एक अच्छी मार्केट तैयार कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। खमा गणी। किसान ऑफ इंडिया के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिया हुआ सब्सक्राइब बटन दबाएं, और किसान ऑफ इंडिया से जुड़े सभी अपडेट्स को पाने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। जो है आपके आसपास, आपके शहर का खास, वो दिखाएगा आपको DNN 24, आपका अपना डिजिटल न्यूज नेटवर्क। तो फिर कीजिए लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो।